जैसे ये पार्षद का एरिया है, इसमें ये एक आरडब्ल्यू है, इसका ये एरिया ये यहाँ काम करेगी, इसका ये एरिया यहाँ काम करेगी, इसका वार्ड की पूरी स्थिति वो देखेगा। सर आप मिनी पार्षद की बात कर रहे हैं और हम हमेशा देखते हैं एलजी और इसीलिए मैं सारी आरडब्ल्यू से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी आरडब्ल्यू अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में खूब जम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करें, सपोर्ट करें, ताकि चुनाव के बाद हम सब लोग मिलके काम कर सकें। आप चाहे बीजेपी की आरडब्ल्यू हैं, कांग्रेस की आरडब्ल्यू है, मेरे को पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली को मिलके ठीक करेंगे। नहीं तो लगता नहीं कि अगर दूसरी पार्टी के आरडब्ल्यू हैं बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? नहीं, उनको सबको मैं जोड़ लूंगा, पूरी दिल्ली को। एक दिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य होंगे, देख लेना। सर हम हमेशा देखते हुए हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कई बार कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फाइल नहीं बढ़ पाती। जब आप मिनी पार्षद या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको नहीं लगता एलजी या केंद्र इस पर कुछ रोकथाम करेगी या फिर कहीं अड़चने और आ सकती है इसको लेकर? नगर निगम डीएमसी एक्ट के अंदर एलजी की कोई पावर नहीं है, सो होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि लेकिन अगर एलजी साहब करते भी हैं तो मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे काम आपके करा के ले आए, या एलजी ने सारे काम रोके, ये भी करा के ले आऊँगा। आप चिंता ना करो, मैं करा लूँगा। जब तक मैं हूँ मैं एलजी को हैंडल कर लूँगा। अरविंद जी, हम हर दिन देख रहे हैं कि बीजेपी कोई ना कोई नया वीडियो लेके आती है, कभी कोई लेटर बॉम्ब आपके ऊपर गिर जाता है, तो इस तरह के कैंपेन को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? कैसे आप इनको ये सारे लेटर और वीडियो क्यों करने पड़ रहे हैं? ये इसलिए करने पड़ रहे हैं, इन्होंने काम नहीं करा 15 साल। अगर 15 साल में इन्होंने काम करा होता तो आज गली गली में जाके ये काम पे वोट मांगते। ये कहते हमने ये काम करा, 5 साल और दे दो, हम ये काम और करेंगे। इनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, भ्रष्टाचार करने के और लूटपाट करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। इसीलिए रोज नए वीडियो आते हैं, रोज नए। हम भी अगर मैंने काम नहीं, आज मैं जाके लोगों को कहता हूँ स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़क ठीक कर दी, आपकी तीर्थ यात्रा करा दी, इतने सारे काम करे, इसलिए वोट दो। तो मैं अपने काम पे वोट मांग रहा हूँ। अगर मैंने काम नहीं करे होते, मैं भी रोज इस तरह के फर्जी वीडियो निकाल रहा होता इनके खिलाफ। इस तरह से गाली गलौज करने से कोई भला थोड़ी होगा दिल्ली वालों का। रोज जबरदस्ती गालियां देती है। मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा एमसीडी से, इनका एक नेता कहता है हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मेरी आंख फोड़ने से दिल्ली ठीक हो जाएगी। दूसरा नेता कहता है केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे, मेरी टांग तोड़ने से दिल्ली ठीक हो जाएगी। ये क्या है, इन्होंने गंदगी मचा। तो लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हो मनोज तिवारी का इस तरह से बयान आया था, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा आए दिन कुछ ना कुछ। प्रवेश वर्मा जी कहते हैं केजरीवाल राक्षस है। तो बताओ कैसे इस हमले? मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ये इनको गालियां इसलिए देनी पड़ रही है, इन्होंने काम नहीं किए कुछ। काम करो ना, तुमको मौका दिया, जनता ने मौका दिया, काम करके दिखाओ। बीजेपी के जो एमसीडी है उसके 15 साल और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार उसके 7 साल, उसको कैसे देखते हैं आप? आपको कौन, मतलब उसको आकलन अगर आप करें उनके 15 साल और अपने 7 साल, आप खुद ही सड़क पे निकल जाओ, जनता आकलन कर रही है। जनता को सारे काम हमें पता है। जैसे मैंने कहा, मैं चिराग दिल्ली गया, सड़क से जा रहा था, लोग अपने आप ही बता रहे थे, सर आपको वोट देंगे आपने ये काम करा, सर आपको वोट देंगे आपने वो काम करा, सर आपको वोट देंगे आपने ये काम करा। जनता खुद ही बोल रही है, और इनसे जनता पूछ रही है कि क्यों वोट दें तुमको, क्या काम करा तुमने। ना योगी आदित्यनाथ को पता, ना जयराम ठाकुर को पता, ना धामी साहब को पता, ना प्रमोद सावंत को पता कि 15 साल में एमसीडी ने क्या काम करा। जब वो डोर टू डोर जाते हैं, जनता उनसे पूछती है, वो कुछ जवाब नहीं दे पाते। सर आप बीजेपी पर ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये आता है, क्योंकि एमसीडी जो है बहुत ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती हैं, और ऐसे में हम देखते हैं कि कई अनऑथराइज कॉलोनीज जो हैं उसके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं, आरडब्ल्यूज के मुद्दे अलग होते हैं। और 15 साल में बीजेपी ने जिस तरह काम किया, आपको क्या लगता है कि ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं इसको कितना चैलेंज होगा? क्योंकि आप अब पूरी तरह से अगर एमसीडी में आप जीत के आते हैं तो सरकार भी आपकी होगी, एमसीडी भी आपको होगा, आप उस किसी चीज से भाग नहीं सकते, दूसरे इन सवालों से भाग नहीं सकते। सारी जिम्मेदारी कैसे उसको है, किस तरह? इसीलिए मैं दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि अब दिल्ली सरकार में भी हम हैं, नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आने वाली है, तो आपके सारे काम हम कराएंगे, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, सारे काम हम कराएंगे, कोई फंड की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपने गलती से अपने इलाके के अंदर दूसरा काउंसलर चुन लिया दूसरी पार्टी का, बीजेपी या कांग्रेस का, तो आपकी 5 साल ज़िंदगी नरक हो जाएगी।
क्योंकि वो काम तो करेगा नहीं, काम तो करा नहीं सकेगा, वो तो केवल लड़ेगा मेरे से। 5 साल लड़ाई झगड़े में बीत जाएंगे, आपके सारे काम रुक जाएंगे, कूड़ा उठना बंद हो जाएगा, सारे काम रुकवा देगा वो। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, आप बीजेपी के भी अगर सपोर्टर हो, इस चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को ही वोट दो और अपना काउंसलर चुनो।